सदर और वजीर आजम की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ईद का दिन बाहमी मोहब्बत, भाईचारे और समाजी हम आहंगी को फरोग देने का दिन है। मुआशरे में एहसास जिम्मेदारी को मजबूत करें। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ईद का दिन ईसार, इत्तेहाद, खिदमत खल्क और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को ताज़ा करता है। इस मौके पर हमारे दिल गजा और मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ा से मुतासरा लोगों के लिए गमगीन हैं। उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान मिन हैसुल कौम दुनिया भर में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ गो है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की जानिब से ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ISPR का कहना है, ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अक़दार की आकाश है। दुआ है ईद पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लिए अमन और खुशहाली लाए। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुज़मर है। पाक फौज के जवान ईद पर भी वतन के दिफा में मसरूफ़ हैं। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन, शुहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहते। एक ही मुतालबा है, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं करना चाहता। जब तक दहशतगर्दों की कमीन गाहें खत्म नहीं होती, पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जारहियत की मजम्मत की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान इस वक्त आलम इस्लाम में इत्तेफाक, उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत है। ये क्या तरीका है? दुनिया में कोई बात होती है तो यहाँ जलाओ घेराव किया जाता है। मुल्क की दिफाई इदारों पर हमले किए गए। 9 मई की सजाएं अदालतों से मिल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं हम डट कर खड़े हैं, ये डील के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी डायलॉग के लिए नहीं। अब इनसे कोई डील नहीं होने वाली। ऑपरेशन गजब दिल हक मुअत्तल हुआ है, खत्म नहीं। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, ऑपरेशन जारी रहेगा। हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की मीडिया टॉक। तलाल चौधरी की कौम को ईद की मुबारकबाद। ईद नफरतें खत्म करके एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। अवामी नुमाइंदा नहीं, खादिम हूँ, लोगों को जवाब दे हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मीडिया टॉक। कहा, गवर्नर हाउस में जल्द IT कोर्स शुरू होंगे। दुआ है खित्ते में अमन हो और खुशहाली आए। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की आवाम को ईद की मुबारकबाद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा गवर्नर भी अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अंजाम देंगे। कामरान डिसौरी के दौर में गवर्नर हाउस को तालीम का मरकज बना दिया। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने हमेशा मासूम लोगों को निशाना बनाया। हमारी इबादतगाहों, स्कूल्स पर दहशतगर्द हमले हुए। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पर मैली आंख रखने वालों को वैसा ही सबक मिलेगा जैसे भारत को मिला। पाकिस्तान का दिफा बहुत बेहतरीन है। इसका क्रेडिट जुल्फिकार अली भुट्टो को जाता है। ईरान और खलीज में अमन के लिए भी दुआ गो हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे गरज चमक के साथ बारिश। सदर II चुंदरीगर रोड, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में मूसलाधार बारिश। सी व्यू, क्लिफ्टन, स्कीम 33, साइट एरिया और फेडरल बी एरिया में भी बादल बरस पड़े। कोयटा और दीगर इलाकों में भी बारिश। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल की कीमत में 76 और डीजल की कीमत में 177 रुपये इजाफा मुस्तरद किया।
45 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। अपने अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। तेल की कीमतें बढ़ने से आवाम की जिंदगियां मुतासिर हुई। आवाम से अपील है कि फायशारी और एतदाल से काम लें। हमें इस वक्त कौमी यकजहती की कहीं ज्यादा जरूरत है। खलीज का बहरान मजीद शिद्दत और तबालत इख्तियार कर सकता है। सूरत हाल बिगड़ती रही तो कीमतों में मजीद इजाफे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मट्टी के तेल की कीमत में होशरुबा इजाफा। मट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। ईरान जंग पर अमरीकी सदर के मुतजाद बयानात। जंग बंदी न करने के बयान के बाद फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर गौर। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, जंग के हदाफ हासिल करने के करीब हैं। मशरिक़ वुस्ता में फौजी कार्रवाइयों का खात्मा ज़ेरे गौर है। आबनाए होर्मज़ इस्तेमाल करने वाले मुल्कों को इसकी हिफाजत खुद करना होगी। अमरीका बराह रास्त मदद नहीं करेगा। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ईरान से जंग बंदी नहीं करना चाहता। जब अमरीका चाहेगा तो इसराइल भी ईरान जंग खत्म करने पर तैयार हो जाएगा। आबनाए होर्मज़ खुद ही खुल जाएगी। आबनाए होर्मज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार है। आबनाए होर्मज़ खुलवाने के लिए चीन की मुदाखलत अच्छी रहेगी। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द अमल आया। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। ईरान जंग जीतना चाहते हैं, फतेह हमारा हदफ है। अमरीका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फ़ाल रहेगा। इक़दाम आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। सऊदी अरब ने अमेरिका को किंग फहद एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी अखबार मिडल ईस्ट आई का दावा। कहा, सऊदी अरब ने मगरबी इलाके ताइफ में वाक़े किंग फहद बेस अमेरिका के लिए खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। फैसला ईरान के खित्ते में बढ़ते हुए हमलों के तनाजुर में किया गया। किंग फहद एयरबेस को स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है क्योंकि ये ईरानी ड्रोन्स की पहुंच से दूर है। बेस का इस्तेमाल अमरीकी अफवाज के लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मकासद के लिए किया जा सकता है। ईरान का इसराइल की हाइफा रिफाइनरी और तल अबीब के 25 मकामात निशाना बनाने का दावा। बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल हमला। विक्टोरिया एयरबेस में आग भड़क उठी। पासदाराने इनकलाब का कहना है, खुरम शहर और गदर मल्टी वॉर हेड मिसाइल से हमला किया। ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो रासुल खैमा निशाना होगा। हिजबुल्लाह ने इसराइल के रादार साइट रासुल नाकोरा पर ड्रोन हमला किया। हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। कौमी हाकमियत और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब की यूएई के इलाके रासुल खैमा से इनखला की तंबीह। कहा, हमले के पेश नज़र रासुल खैमा में मुकीम शहरी इलाका खाली कर दें। सऊदी वजारत दिफा का मुतअद्दिद ड्रोन्स गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, करज और इस्फहान के कई इलाकों को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर और चाबहार में भी फ़ज़ाई हमले किए गए। हमलों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। अमरीका के आबनाए होर्मज़ में नए हमले। ईरानी ड्रोन्स और बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीकी हमलों से ईरान की दिफाई तंसीबात को बड़ा धचका पहुंचा। इस्फहान में ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट को तबाह करने का दावा। इसराइली और अमरीकी हमले में तर्जुमान पासदाराने इनकलाब शहीद। सरकारी टीवी ने ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल का आला ईरानी इंटेलिजेंस ओहदेदार मेहदी रुस्तमी और बसीज फोर्स के अफसर इस्माइल अहमदी को शहीद करने का दावा। मशरिक़ वुस्ता में हज़ारों इजाफी अमरीकी फ़ौजी तैनात करने की तैयारियां। अमरीका के 3 बहरी बेड़े सान डायागो से मशरिक़ वुस्ता के लिए रवाना। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान पर ज़मीनी हमले की क्या आराइयाँ बढ़ गईं। बेशतर अमरीकी शहरी ईरान पर ज़मीनी हमले के खिलाफ हैं।
मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग, नेटो ने इराक में अपना मिशन मुकम्मल तौर पर यूरोप मुंतकिल कर दिया। गैर फौजी मिशन के आखिरी एहलकार भी इराक से निकल गए। नेटो के मुताबिक ये मिशन बगदाद के ग्रीन जोन में इराकी फौजी अड्डे पर कायम था। अमरीकी सफारत खाने के करीब इस फौजी अड्डे को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया जा चुका है। ये मिशन अब इटली के शहर नेपल्स में वाक़े अपने इलाकाई हेडक्वार्टर्स से जारी रखा जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की अफगानिस्तान पाकिस्तान में सालिसी की पेशकश। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने ऑडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान अजीम और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें। मजीद कहा, दुश्मन ने ईरानी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया। उन्हें लगता था अवाम 2 दिन में हुकूमत गिरा देंगे। दुश्मन ने जंग गलत अंदाजों के साथ शुरू की। उन्हें लगता था ईरानियों को डरा देंगे। दुश्मन इस तरह ईरान के टुकड़े करना चाहता था। ईरानियों ने इख्तिलाफात भुला दिए हैं। जवाबी रद्द-ए-अमल में तुर्की और ओमान को निशाना नहीं बनाया। इसराइल हमसाया ममालिक से हमारे ताल्लुकात खराब करना चाहता है।